एक आम इंसान अपनी मेहनत की पाई पाई को जोड़कर घर का काम शुरू कर देता है, क्योंकि सभी का एक सपना होता है कि छोटा हो या बड़ा, पर अपना एक घर हो। अब ऐसे में अगर उसे यह नहीं पता होता कि घर बनाने में कब कब और कितना कितना खर्च आता है, तो यह एक आम इंसान के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। तो साथियों, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए हम है ना। दोस्तों, फाउंडेशन के बाद पहला स्टेप आता है प्लिंथ लेवल, यानी कि कुर्सी तक अपना कितना खर्च आ सकता है। चाहे आपका इसमें प्लॉट साइज कम हो या ज्यादा, बहुत ही आसान ट्रिक आपको बताऊंगा। बस आप मल्टीप्लाई करके ही अपने प्लिंथ लेवल तक, यानी कि कुर्सी तक के खर्च को आसानी से निकाल सकते हैं, ताकि आपको पहले से ही एक टेंटेटिव आइडिया हो जाए, जिसके चलते आप अपने घर के काम को बहुत इजीली कर सके। अक्सर कर आपने यह देखा होगा कि लोगों के घरों का काम प्लिंथ लेवल, यानी कि कुर्सी तक आने के बाद रुक जाता है। इसका एक मेन कारण है कि उन लोगों को अपने प्लिंथ लेवल तक के खर्च के बारे में पहले से पता नहीं होता, और वह बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, क्योंकि शुरुआत में बहुत ज्यादा जोश होता है और प्लिंथ लेवल तक काम करते करते वह खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा आपके साथ बिल्कुल न हो, उसके लिए मैं आपको पहले से ही बता दूंगा कि आपका प्लिंथ लेवल तक कितना खर्च आएगा, ताकि आपके घर का काम बिना रुके कंप्लीट हो जाए। इसके लिए हमने 3-4 चीजें कंसीडर की है, जैसे कि आपके फुटिंग या फाउंडेशन के लिए एक्सकेवेशन, यानी कि जो खुदाई होगी वह होगी 4 से 5 फीट तक, और प्लिंथ बीम की हाइट होगी आपके नेचुरल ग्राउंड लेवल से, यानी कि आपके रोड लेवल से लगभग 3 फीट, और सभी अंदरूनी या बाहरी दीवारें 9 इंच मोटाई की रहेगी। वहीं अगर आप 1 या 2 मंजिला घर बनाने जा रहे हैं, तो आपका प्लिंथ बीम का साइज रहेगा 9 इंच बाय 9 इंच। और सरिये की बात करें, 1 या 2 मंजिल के लिए 4 से 6 बार 12 mm के दे सकते हैं। वहीं अगर हम 3 या 4 मंजिला घर बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपके प्लिंथ बीम का साइज रहेगा 9 इंच बाय 12 इंच, और सरिया आपका 4 बार 16 mm के और 2 बार 12 mm के दे सकते हैं। वहीं कॉलम की बात करें, अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर है, तो इसमें आप 10 से 12 कॉलम कंसीडर कर सकते हैं। कॉलम के साइज 9 इंच बाय 9 इंच या फिर 9 इंच बाय 12 इंच का रख सकते हैं। अगर आप 1 से 2 मंजिला घर बना रहे हैं, तो आप सभी कॉलम 9 इंच बाय 9 इंच के दे सकते हो। और अगर आप 3 से 4 मंजिल तक घर बनाना चाहते हैं, तो फिर आप उसमें 9 इंच बाय 12 इंच के कॉलम रखें। कॉलम रेनफोर्समेंट की बात करें, अगर आप 1 से 2 मंजिला ही घर बना रहे हैं, तो उसमें आप 4 से 6 बार 12 mm के दे सकते हैं। और वहीं अगर आप 3 से 4 मंजिला घर बना रहे हैं, तो 9 इंच बाय 9 इंच के कॉलम के लिए आप 4 बार 16 mm के रखें। और वहीं अगर 9 इंच बाय 12 इंच का कॉलम है, तो उसमें आप 6 के 6 बार 16 mm के प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि मजबूती के लिहाज से अच्छा रहेगा। और उसके बाद जो प्लिंथ बीम के अंदर जो खाली जगह है, इन जगह पर हमें सोयल या फिर मोरूम वगैरह की फिलिंग करनी होगी, यानी कि इन जगह को भरना होगा। और उसके बाद अच्छी तरह से इसको कॉम्पैक्शन करके पीसीसी करनी होगी। पीसीसी करने के बाद आपके घर का काम प्लिंथ लेवल तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कुर्सी लेवल तक, यानी कि प्लिंथ लेवल तक आपका कितना खर्च आएगा। दोस्तों, अगर आप 1 से 2 मंजिला ही घर बनाने वाले हैं, तो इसमें आपका प्लिंथ लेवल तक खर्च आएगा 250 से 300 रुपए पर स्क्वायर फीट। और अगर आप 3 से 4 मंजिल तक घर बनाने वाले हैं, तो इसमें आपका खर्च आएगा 300 से 350 रुपए पर स्क्वायर फीट। अब थोड़ा और सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है और आप 1 से 2 मंजिला ही घर बनाने वाले हैं, तो उसमें आपका खर्च आएगा प्लिंथ लेवल तक 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक। वहीं अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है और आप उसको 3 से 4 मंजिल तक बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपका प्लिंथ लेवल तक खर्च आएगा 3 लाख से 3.5 लाख रुपए तक। यह तो हुआ आपका स्क्वायर फीट में। अगर आपका प्लॉट साइज 100 गज है, तो गज को हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, ताकि हमारा निकल कर आ जाए स्क्वायर फीट। तो हमारा हुआ 100 गज का मतलब 900 स्क्वायर फीट। तो आपका 900 स्क्वायर फीट में अगर आप 1 से 2 मंजिला घर बनाने वाले हैं, तो इसमें आपका प्लिंथ बीम तक जो खर्च आएगा वह होगा 2,25,000 से 2,70,000 रुपए तक। वहीं अगर आप 100 गज, यानी कि 900 स्क्वायर फीट में आप 3 से 4 मंजिल तक घर बनाना चाहते हैं, उसमें आपका प्लिंथ बीम तक जो खर्च आएगा वह होगा 2,70,000 से 3,15,000 रुपए तक। वही बात करें 50 गज, यानी कि अगर आपका 50 गज यानी कि 450 स्क्वायर फीट का प्लॉट है और आप 1 से 2 मंजिला घर बनाना चाहते हैं, तो इसमें आपका खर्च आएगा 1,12,500 से 1,35,000 रुपए तक। वहीं अगर आप 3 से 4 मंजिला तक घर बनाना चाहते हैं, तो इसमें आपका खर्च आएगा
1,35,000 से 1,57,500 रुपए तक। दोस्तों अभी स्किप मत कीजिए, अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ। दोस्तों, चाहे आपकी फुटिंग का कंक्रीट हो या कॉलम की कंक्रीट हो या आपके प्लिंथ बीम की कंक्रीट हो, कंक्रीट करते हुए आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि आपके कंक्रीट का रेशो M20 से कम बिल्कुल ना हो। M20 यानी कि 1:3, जिसमें आपका 1 पार्ट सीमेंट का रहेगा, 1.5 पार्ट सैंड और 3 पार्ट एग्रीगेट का रहेगा। इससे कम रेशो में आपको कंक्रीट नहीं करना है। और कंक्रीट करने के 24 घंटे बाद आप इनकी अच्छी तरह से तराई करें, यानी कि क्यूरिंग जरूर करें। नेक्स्ट है हमारा ब्रिकवर्क यानी कि ईंटों की चिनाई। दोस्तों, चिनाई करने से 2-3 दिन पहले ही आपको अच्छी तरह से सभी ईंटों की तराई करते रहना है, ताकि वह पानी को अच्छी तरह से सोख ले और जब आप ब्रिकवर्क करें तो वह मसाले के साथ अच्छी तरह से पकड़ बना ले। अब अगला है ब्रिकवर्क रेशियो। दोस्तों, प्लिंथ बीम तक चिनाई करते हुए हमें सभी जगह पर नॉइज का ही ब्रिकवर्क करना चाहिए और नॉइज के ब्रिकवर्क के लिए आप 1:6 का रेशो यूज कर सकते हैं, जिसमें आपका 1 पार्ट सीमेंट का रहेगा और 6 पार्ट सैंड यानी कि बालू का रहेगा। अब नेक्स्ट और लास्ट है हमारा स्टील यानी कि सरिया। दोस्तों, चाहे हमारा फुटिंग का सरिया हो, कॉलम का सरिया हो या फिर प्लिंथ बीम का सरिया हो, सरिया हमें FE 500D या FE 550 HD ग्रेड का ही यूज करना है। ध्यान रखें, इनसे कम ग्रेड का आपको सरिया बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। सरिया आपका किसी भी कंपनी का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सरिये का ग्रेड आपको जरूर ध्यान रखना है। सरिये का ग्रेड आपका FE 500D या FE 550 HD ग्रेड से कम बिल्कुल न हो। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की मेरी यह कोशिश आपके जरूर काम आएगी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, एक और नई वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार।